है ऑपरेशन सिंदूर। 9 आतंकी कैंप्स पर स्ट्राइक हुई है। 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है, यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। प्रिसाइज अटैक किया गया, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। आम लोगों को कोई निशाना नहीं बनाया गया, कोई सिविलियंस की इसमें हानि नहीं हुई है। उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। परिवार को खत्म कर दिया गया है। मसूद अजहर खुद रोया इस पर, लेकिन मसूद अजहर की ट्रैकिंग हो रही है, यानी कि मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, इन सब का खात्मा होकर रहेगा। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर तैयबा के जितने मराकज हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया है। ये लश्कर का आतंकी ठिकाना है, हाफिज के आतंकी ठिकाने से निकाले जा रहे हैं शव। मैंने कहा था ना आपको, अभी तो 90 की खबर आई है। अभी ये आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। भारत ने आधी रात पीओके में सूरज उगा दिया है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भगदड़ का माहौल। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले ही लिया है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी बेसों को तबाह कर दिया है। ये आतंकी ठिकाने दोस्तों मसूद अजहर और हाफिज सईद के बताए जा रहे हैं। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पर आतंकवादी बनाए जाते थे। मतलब की आतंकवाद को लेकर जितनी भी प्लानिंग होती थी वो इन्हीं 9 ठिकानों में होती थी, जो की अब भारत ने एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिए हैं। और साथ ही साथ अब भारत की आर्मी मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों के पीछे भी लग चुकी है। मतलब कि अब चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, भारत की आर्मी उन्हें मारकर ही दम लेगी। और ये तो आतंकी को तबाह करने की सिर्फ पहले ही स्टेप है। मतलब कि ये पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले का पहला मिशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर रात के 1 बजे चलाया है, जिसमें कि भारतीयों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बिना उनकी आर्मी को पता लगने दिए ही 9 आतंकी स्कूलों को तबाह कर दिया। भारत की तरफ से रात में होता हुआ ये हमला देखकर पाकिस्तानियों के रातों की नींद उड़ चुकी है और उनके दिलों में अब डर बैठ चुका है, क्योंकि इतने दिनों तक तो वो सिर्फ मजाक ही बना रहे थे कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन भारत ने ये हमला कर जंग की शुरुआत तो कर ही दी है। पाकिस्तानियों का इस पर क्या एक्शन होने वाला है ये देखना बाकी है। बाकी जिस तरह के हालात अभी पाकिस्तान के दिख रहे हैं उस तरीके से तो लग रहा है कि पाकिस्तान अभी जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि इस हमले के हुए बहुत टाइम बीत चुका और पाकिस्तानियों ने अभी तक के इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर वो जंग के लिए तैयार होते तो वो रात में ही इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तानियों ने इस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब तो यही है कि वो भारत से डर चुके हैं और वो भारत के साथ कोई भी बड़ी जंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जंग करना आता ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि भारत का दूसरा मिशन पाकिस्तान के खिलाफ क्या होने वाला है, आप ये कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है, यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त, और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे,
हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये आईपीएल खत्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये मैं बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं 6 नहीं 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये लिखता है रॉयटर्स, यानी पाकिस्तान का जो कश्मीर है वहां पर भी स्ट्राइक्स की गई हैं। फिर इसके ऊपर इंडिया स्ट्राइक्स, द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान आफ्टर कश्मीर अटैक एंड रेजिंग फियर्स ऑफ वॉर, जंग के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये हैरान हूं कि जंग के हालात पैदा हो गए हैं। जंग के हालात और क्या होंगे, ये जंग ही है। ये कहा जा रहा है कि F-16 जो है वो डाउन किया गया, F-16 गिराया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान के F-16 भी गिराए गए हैं। इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, CNN लिखता है इंडिया अटैक ऑन पाकिस्तान, एयर स्पेस क्लोज्ड अराउंड एवरीवेयर। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है, मैं आपको, अच्छा अब जरा थोड़ी सी हम ये जरा सुनते हैं कि क्या कहा जा रहा है इंडिया के अंदर, कैसे ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये जरा देख लेते हैं। Of an extended range that can hit a target almost 70 kilometers away, and the Scalp cruise missile, also known as the Storm Shadow, that can hit a target more than 500 kilometers away. India has demolished the masjid linked to the Pahalgam terror attack mastermind, the professor of terror Hafiz Mohammed Saeed, a UN designated terrorist. The mosque, which was close to the place where Hafiz Saeed lived, has been taken down. Sources say that mosque was linked to Lashkar-e-Taiba activities. Not just that, the Lashkar-e-Taiba headquarters, the Markaz-e-Taiba, has also been demolished. जैसा आप सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के जितने मराकज़ हैं और जितने ठिकाने हैं उन सबको निशाना बनाया है और उनको डिमोलिश कर दिया, उनको बर्बाद कर